हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी वजह से इसका ये काम हो गया, हमारी वजह से ये खाना खा रहा है, या हमने इसकी जॉब लगवा दिया, या हमने इसका ये काम करवा दिया, हमारी वजह से। आदमी बड़ा ही घमंडी हो जाता है उस समय। मतलब उसको ये सोचता है कि मैं बहुत अहम हो जाता है कि मैंने मेरा ये काम, मेरी वजह से ये खा रहा है या मेरी वजह से ये कर रहा है। तो कभी भी इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई किसी की वजह से खा रहा है, या किसी की वजह से तुमने किसी को दे दिया है, तुमने दे दिया तो तुम्हारी वजह से। ऐसा नहीं, ये सब ऊपर वाला करके भेजता है अरेंजमेंट। जिसको रोटी जहाँ देनी है वो वहीं खाएगा और वहीं मिलेगी, उसी तरीके से मिलेगी। आप उसमें कुछ नहीं होते, सिर्फ माध्यम होते हैं। तो चलिए आज स्टोरी शुरू करते हैं। एक गरीब परिवार था। तो वो आदमी जो था, बहुत ज़्यादा भगवान में आसक्ति थी उसकी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करता था। और वो चाहता था मैं भगवान की सेवा करूं, लेकिन गरीबी के कारण वो अपने परिवार को संभालता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसको लगा कि मैं जाऊं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान। उसने अपने गुरुजी से बोला। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम अगर भगवान की शरण में जाना चाहते हो तो आ जाओ हम आश्रम में, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तो वो वहाँ से चला गया। और जब वो वहाँ पर चला गया तो ये वहाँ जाकर वो पूजा पाठ करने लगा, और उसका मन अपने बच्चों के लिए, बीबी के लिए करने लगा। वो अब रोज़ रोज़ कहने लगा कि मेरे बच्चे भूखे हो गए होंगे, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। तो गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि तुम ऐसा करो, अच्छा घर ही जाना चाहते हो, तुम चले जाओ। तो तुम ऐसा करो, मेरा एक शिष्य वहाँ रहता है रास्ते में कहीं, उन्होंने बताया एक स्थान, और उसने कहा कि तुम रास्ते में मेरा एक शिष्य रहता है, उसको ये सामान देते जाना। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वो चला गया और उन्होंने अपने जो शिष्य था उसको कहा, इन्फॉर्म कर दिया कि तुम ना, ये आ रहा है, लेकिन तुम इसको जाने मत देना। तुम इसको 4 महीने तक अपने पास किसी भी तरीके से 4-5 महीने रोकना इसको, 4-5 महीने। तो वो कहता है ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। वैसा ही हुआ। वो वहाँ गया और उसको वहाँ रोक लिया गया। अब वो वहाँ उसको कहा कि ये काम है, ये है, उसको थोड़ा ये पूजा करानी है, यह कराना है, वो तुम ये सीख लो। ऐसा ऐसा करके उसको कुछ दिन रोके रखे। अब वो समय निकलता गया। वहाँ क्या हुआ, उसकी जो पत्नी थी वो खेतों में काम करके अपने बच्चे पालने लगी। बच्चे पाला करती थी। तो एक बार वो जब खेत में काम कर रही थी, तो काम करते करते उसको जब वो कुछ मिट्टी में खुदाई वगैरह कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ मिट्टी में उसको मटका जैसा मिला। तो उसने देखा, उसमें उसमें तो बहुत सारा धन था, अशर्फियाँ थी, पैसे थे। तो उसने कहा अरे वाह, बहुत सारा पैसा आ गया है ये तो। लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे दिल के। तो उसको उसके लिए बिल्कुल लालच नहीं आया। उसने सोचा ये मेरे जो मालिक हैं उनका धन है, क्यों ना मैं उसको वापस कर दूं, वो बहुत खुश होंगे। वो गई और मालिक के पास, और उसको बताया कि ये मालिक आपका, मैं कल वहाँ से काम कर रही थी तो मुझे ये मिला है। तो मालिक बहुत ही ज़्यादा खुश हुए उसकी, और उसकी जो साफ नीयत थी उससे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करता। इतनी गरीब थी वो, और उसके बावजूद उसका ईमान खराब नहीं हुआ उस चीज़ के ऊपर, उसको देखकर लालच नहीं आया। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि देखो, गरीबी के कारण भी उसने ऐसा नहीं किया, गरीब होते हुए भी। तो उन्होंने उसको कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, एक उसने ज़मीन का छोटा सा हिस्सा अपनी ज़मीन में से उसको दे दिया कि तुम, ये ज़मीन अब तुम्हारी है, छोटा सा एक हिस्सा, और तुम आज से इसी में जो करना है, इससे अपना पालन पोषण करना, बच्चों का काम तुम्हें करना है, तुम खेत में करती रहो मेरे में,
लेकिन तुम्हारे लिए मैंने ये हिस्सा कर दिया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। और महात्मा जी वहाँ फंसे हुए थे, तो और पत्नी का अच्छे से घर चलने लगा, बच्ची वो खुश थी। जब वो वहाँ आए, जब 4-5 महीने बाद उन्होंने उनके जो सह मित्र थे, तो उन्होंने भेजा कि जाओ अब अपने घर। जैसे ही वो घर आए, देखा तो इतना सब चेंज हो गया वहाँ, अच्छा सा सब कुछ, घर भी, और काफ़ी सब कुछ अच्छे से हो चल रहा है, बच्चे अच्छे अच्छे रह रहे हैं, पत्नी भी एकदम अच्छे से रह रही है। तो उन्हें आते ही उनको धक्का लग गया। उन्होंने सोचा ये क्या हो गया। तो आए तो पत्नी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, हम तो बहुत खुश हैं, आप क्यों वापस आ गए? अगर आप भगवान के ध्यान के लिए गए थे तो आपको भगवान में ध्यान लगाना चाहिए था, मैं तो अपने बच्चों को कर ही लेती। तो जो महात्मा जी थे, जो उनको बहुत दुख हुआ, उन्होंने बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो ये सोचा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे पल रहे थे, और मैं नहीं रहूँगा तो बच्चे कैसे पल रहे होंगे। कहता मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं वो पूजा पाठ छोड़ के आ गया। मुझे लगा पता नहीं कौन देखभाल कर रहा होगा मेरे बच्चों की, तुम भूखी होगी, तुम ऐसा होगा। तो उसने कहा नहीं, आप गलत सोच रहे थे, करने वाला तो ऊपर वाला है, हम आपकी वजह से रोटी नहीं खाते हैं, करने वाला ऊपर वाला है। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो ऊपर वाला सब देखता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि